छत्तीसगढ़ शासन खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा संचालित बालिका कबड्डी प्रशिक्षण केंद्र की छात्रा कुमारी अंजू देवी ने ईरान की राजधानी तेहरान में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। अंजू देवी मूलतः कोरबा के एक ग्रामीण क्षेत्र की रहने वाली है। इनका झुकाव बाल्यकाल से ही कबड्डी की ओर उनका रुझान था, जिसे देखते हुए स्थानीय कबड्डी प्रशिक्षक दिल सिंह राठौर द्वारा उन्हें अपने प्रशिक्षण केंद्र में भर्ती कराया गया। अंजू देवी ने लगातार अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए अपने लगातार प्रदेश स्तरीय विभिन्न कबड्डी की खेल प्रतियोगिताओं में अपना शामिल हुई और लगातार उन्होंने चैंपियनशिप का खिताब हासिल किया। जूनियर, सब जूनियर, सीनियर वर्ग में अंजू देवी विशेष रूप से अपने जो साथी खिलाड़ी उनका भी उनके द्वारा मार्गदर्शन किया गया और ईरान की राजधानी तेहरान में इन्होंने अपनी प्रतिभा का जबरदस्त लोहा मनवाया। आज अंजू देवी सांसद विजय बघेल से मुलाकात करने पहुंची। अपनी व्यस्तता के बावजूद सांसद ने उन्हें पूरा टाइम देते हुए उनका भरपूर स्वागत किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अंजू देवी को के उपलब्धियों को लेकर के यहाँ बताना जरूरी है कि चूँकि इस तरह की जो छात्राएं रहती जो ग्रामीण अंचल में पली बड़ी लिखी होती है, उन्हें इसे एक प्रकार से कहा जाए उन्हें मंच नहीं मिलता, लेकिन दिल सिंह राठौर और अनूप कुमार की वजह से इन्हें एक मंच मिला। चूँकि इनकी प्रतिभाओं को शुरू से इनके प्रशिक्षकों द्वारा देखा जाता था। चूँकि अंजू देवी जो है ग्रामीण स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में लगातार निरंतर भाग लेती रही थी। चूँकि व्यस्तता के बावजूद चूँकि यहाँ में बोलता है बताना यह जरूरी कि अंजू देवी के जो माता पिता है वो मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, बावजूद जो अपनी बेटी की प्रतिभा को देखते हुए कहीं ना कहीं उनके द्वारा भी उनका उत्साहवर्धन किया अंजू देवी का, जिसकी वजह से अंजू देवी ने एक उत्कृष्ट मुकाम हासिल किया। हम भी अंजू देवी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हालांकि राज्य शासन अंजू देवी को लेकर के विभिन्न तरह की जो योजनाएं हैं, शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए भी प्रयास था। अंजू देवी का कहना है कि लगातार वो अपने जो सीनियर खिलाड़ी हैं, जूनियर खिलाड़ी हैं, विशेष रूप से जो जूनियर खिलाड़ी उनका उत्साहवर्धन करने के लिए भी उनके द्वारा लगातार प्रयासरत रहा जाएगा। हम भी अंजू देवी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हम सब के लिए बड़ी खुशी का अवसर है कि गांव की बिटिया और मजदूरी करने वाले परिवार की बेटी जो मेहनत कश भी बचपन से रही है, जिनके बारे में आप उसके गांव जाएंगे तब सारी चीज़ें पता भी चलेगी, उन्होंने कबड्डी खेल में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और सिर्फ अपनी जन्मभूमि नहीं, अपने जिला नहीं, छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे भारत का मान सम्मान बढ़ाया है। अभी अभी जो ढाका में 15 से 25 नवंबर तक जो अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट संपन्न हुआ, उसमें लगभग 11 टीम भाग ली थी, 11 देशों की। उसमें भारत को प्रथम स्तर पर लाने के लिए, स्वर्ण पदक दिलाने में उनकी अहम भूमिका थी। सबसे ज़्यादा अंक बनाने वाली कुमारी संजू देवी यादव का हम आज सम्मान कर रहे हैं, जिन्होंने वर्ल्ड कप जीतकर और जिताकर, वैसे तो कबड्डी खेल में सामूहिक प्रयास होता है, लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी होता है किसी न किसी खेल में जिनकी अहम भूमिका रहती है और मैन ऑफ सीरीज लाकर उन्होंने ये दिखा दिया कि छत्तीसगढ़ की बेटियां किसी से कम नहीं है और हमारी भारत की बेटियां किसी से कम नहीं है। हम सदा अव्वल हैं और अव्वल रहेंगे, ये बात का प्रमाण उन्होंने दिया है। मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से और पूरे शासन और सरकार की ओर से हमारी प्रिय बिटिया संजू देवी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। वर्ल्ड कप जीतना आसान नहीं था, पर वेल थैंक माय टीम जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और उपलब्धि तो मैं किसी एक को नहीं देना चाहूँगी, क्योंकि हर एक लेवल पर हर एक ने मुझे सपोर्ट किया है। सबसे पहले माता पिता, फिर मेरे कोच ने अनुज प्रताप सिंह ने, फिर उसके बाद दिल राठौर सर ने, फिर हमारे प्रेसिडेंट ने जो कबड्डी संघ के हैं शशिकांत बघेल सर, फिर सांसद जो दुर्ग संभाग के हैं, और हमारी कबड्डी फेडरेशन, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया। और मेरे जो कोचेस थे इंडिया कैंप के, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया। तो मैं पूरे सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे हर एक जहाँ पर मुझे ज़रूरत था वहाँ पर उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। कितनी टीमों के बीच आप लोगों का संघर्ष हुआ था? फाइनल मैच किसके साथ हुआ? हमारा तो टोटल 11 टीम था और उसमें हमें 2 पुल में बांटा गया था। हमारे पुल में 5 थी और दूसरे पुल में 6 थे।
हमने एक लीग मैच में कुल 4 मैच खेले थे और फाइनल सेमीफाइनल में हमारा ईरान के साथ था और फाइनल हमने चाइनीज़ ताइपे के साथ खेला था जो मेन ताइवान है। तो कैसा लग रहा है, मतलब अभी छत्तीसगढ़ पहुंच कितना गए, चैलेंज मानते थे आप इतना दूर तक जाना? चैलेंज तो हर एक था, चैलेंज तो हर एक जगह पर था क्योंकि स्टेट से लेकर नेशनल तक हर एक बीच इतने सारे खिलाड़ी होते हैं, उनके बीच में नेशनल टीम में जगह बनाना बहुत मुश्किल का था। पर थैंक्स टू माय कोचेस एंड जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया और जिन्होंने मुझे यहाँ तक सपोर्ट किया, उन सबको मैं थैंक यू बोलना चाहता कौन सी टीम थी जो टफ था आप लोगों के लिए? हूँ। टफ तो हमें सेमीफाइनल्स में पड़े थे, थोड़ा ईरान था, पर हमने फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा हमें लगा था कि थोड़ा सा टफ है, पर ऐसा नहीं था कि हमारी टीम ने हार मानी। हमने लगातार बढ़त बनाकर रखा था कि हम अपना कमबैक किसी को ना दें और फाइनल में भी हमारे साथ ऐसा ही था कि हम बढ़त को अपना कम होने नहीं देंगे। तो बेटियों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो घर से नहीं निकलते आप लोग वहाँ तक खेलने चले गए? उनके लिए ये है कि आपको जिस फील्ड में जाना है आप उसके बारे में अच्छे से सोचिए कि आप वहाँ निकल कर अपने परिवार का आप वहाँ से निकल रहे हैं तो आप अपने एक परिवार का जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो आप अपने परिवार को ऊपर लाना चाहते हो तो उस फील्ड में बहुत अच्छे से प्रयास करिए और मेहनत करिए कि आप उस फील्ड में बहुत आगे अच्छा और आगे और उसमें उपलब्धि प्राप्त कर सकें।